राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज ना इतना खुश हैं हम लोग, इतना खुश हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे घर पे मेरी सिस्टर आई हुई है, जो मेरी छोटी बहन है वो, और उसके बच्चे आए हुए हैं। तो सब लोग बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, और बच्चों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आप लोग व्लॉग में देख पाओगे, तो एंड तक बने रहिएगा इस व्लॉग में और देखिएगा कि हम लोगों ने आज क्या-क्या किया। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, आज बहुत दिनों बाद कुछ हमने एन्जॉय किया है, और कुछ बहुत अच्छा कहते हैं ना, हैप्पी-हैप्पी बहुत ज़्यादा फ़ील किया है फर्स्ट टाइम। मतलब फर्स्ट टाइम से मतलब है मेरा कि बहुत महीनों बाद ऐसा कुछ हुआ है हमारी लाइफ़ में। तो हम लोग हो गए हैं तैयार। मैंने और मेरी सिस्टर ने एक जैसा जो है सूट पहन लिया है। आप लोगों को पता है कि जब मैं अलीगढ़ गई थी तो मेरी सिस्टर ने मुझे ये वाला कुर्ता जो मैं पहनी हुई हूँ, ये कपड़े मुझे मेरी सिस्टर ने ही दिलवाए थे। तो मेरी बहन के पास पहले ही से थे ये, तो सेम मुझे अपने जैसे ही दिलवा दिए। तो यहाँ पे मेरा ना दुपट्टा खींच के ये बताई थी कि जब गोलू छोटा था तो ऐसे करके दुपट्टा खींच देता था। मैं इस तरह से बताया था, मैं तो डर गई, भाई पता नहीं क्या हो गया। तो हम लोग खुशी-खुशी सब लोग घर से बाहर आ गए हैं, और हम लोग जा रहे हैं बाहर मार्केट, और सब लोगों ने रिक्शा कर लिया। पता है, रिक्शा तो हम लोगों ने कर लिया क्योंकि हम लोग थोड़ा सा दूर जा रहे हैं इस वजह से। मथुरा में जहाँ विकास बाजार है ना, वहाँ जा रहे हैं। जो आसपास के लोग होंगे वो जानते होंगे विकास बाजार हम जा रहे हैं तो। और रिक्शा तो ले लिया। रिक्शा लेने के बाद फिर बहुत पछता रही थी मैं अंदर ही अंदर। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि हम इतने सारे लोग, एक ही बंदा हम लोगों को रिक्शे में खींच रहा है। तो फिर ना हम लोगों ने उनको पैसे जितने में हमने तय किया था रिक्शा, उससे 10-20 रुपए हमने फिर उनको ज़्यादा दे दिए। और अंदर अंदर बहुत गिल्टी फील कर रहे थे, इससे पैदल आ जाते या कैसे भी करके। फिर मन को ये समझा रहे थे कि अगर हम लोग ही नहीं जो है रिक्शे में बैठेंगे तो ये बेचारे, इनको जो रोजगार मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाएगा। 10 तरीके से अपने आप को समझाने की कोशिश की, बट फिर भी कहीं ना कहीं लग ही रहा था। तो इसलिए हमने 10-20 रुपए इनको एक्स्ट्रा दे दिए। मैं कि चलो अंकल कोई बात नहीं। फिर ऐसे करके हम लोग आ गए यहाँ पे विकास बाजार। और यहाँ हम क्यों आए हैं मैं बताऊँ। जैसे कि मेरी सिस्टर जिस दिन आई है, कल आई थी मेरी सिस्टर। तो कल ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे। तो वो बहुत खुश हो रही थी, कही दीदी आपके 10,000 जो है सब्सक्राइबर्स की यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो गई। पहले आपको लगता था आपका कोई नहीं है, और आज देखो आपके पास आपके 10,000 लोग हैं जो आपके बारे में सोचते हैं, और आपकी परवाह करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं। तो मैं भी कह रही हाँ बात तो सही है। तो बोली चलो पार्टी करते हैं। मैं कि नहीं, पार्टी वार्टी नहीं करते हैं। अब मैं क्यों मना कर रही थी आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि अभी मेरी जो है ना थोड़ी सी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसे ही है। तो वो शायद समझ रही होगी अंदर ही अंदर कि मैं क्यों मना कर रही हूँ। तो फिर भी मुझे जबरदस्ती ले आई। तो बोली, जिद करने लगी कि दीदी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, इसलिए आप मना मत करो, मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ। मैं कि नहीं, बच्चे पिज्जा विज्जा नहीं खाएंगे, ये सारी चीजें। तो मैं ऐसे ही टालने लगी। तो कह रही दीदी इतना ये हक मुझसे मत छीनो, कम से कम मैं बच्चों से प्यार करती हूँ, बच्चों के लिए मुझे थोड़ा बहुत तो करने दो। और अपने लिए कह रही हो, चलो ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन बच्चों से प्यार करने का हक मुझसे मत छीनो। मेरी भी कुछ बनता है कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूँ, तो प्लीज। तो फिर मैं उससे ज्यादा कुछ कह ही नहीं पाई, मेरा मुंह बंद हो गया। मैं कि चल ठीक है तेरी मर्जी। तो फिर यहाँ पे हम लोग आ गए। तो यहाँ पे ना पिज्जा विज्जा खिलाया उसने बच्चों को, और हम लोगों ने भी साथ में थोड़ा-थोड़ा खा लिया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे खाया डोसा। डोसा यहाँ का बहुत अच्छा रहता है। पहले मैं जब भी कभी आती थी डोसा खाने, तो मैं यहीं पे आती थी। और बच्चों के लिए पिज़्ज़ा विज़्ज़ा, पिज़्ज़ा और डोसा के बराबर में ही दोनों एक ही पास दुकान है। यहाँ पे कई सारी दुकानें मिल जाती हैं फास्ट फूड वगैरह की। तो हमने यहाँ पे सिर्फ़ पिज़्ज़ा खाया, बच्चों को खिलाया, और डोसा 2 डोसा हमने लिए थे। तो एक में हम 3-4 लोग बैठ गए, और एक में जो है एक प्लेट में मेरी सिस्टर और जो है एक क्या क्या नाम है, बंसी बैठ गए। तो यहाँ पे फिर बच्चों को आइसक्रीम के लिए जिद करने लगे। मैंने बहुत मना किया, आइसक्रीम मत खाओ, रात के टाइम सर्दी हो जाएगी, क्योंकि गुड़िया हल्की-हल्की सर्दी में आ रही है इस वजह से। मैंने अपना तो बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊँगी। तो मैंने भी आइसक्रीम नहीं खाई, और मेरी सिस्टर ने भी नहीं खाई, लेकिन हाँ बच्चों ने खा ली थी, बच्चे मानते नहीं हैं। तो मैं उनको बच्चों के बारे में कह रही है कि जो है ना गुड़िया, मैं इससे ले रही हूँ आइसक्रीम के, दे दे मुझे। तो दे नहीं रही है। मैं कि हाँ बाबा ये ऐसे ही करते। तो मैं गोलू से पूछ रही हूँ, बाबू गोलू अच्छा लग रहा है? तो गोलू बहुत खुश रहा, हाँ अच्छा लग रहा है। फिर कहने लगा मम्मा वो मौसी हमें ना पार्क में ले चलो, पार्क में ले चलो, क्योंकि उन्होंने ना 1-2 बार वीडियो में देख लिया है, व्लॉग में मैं बच्चों को पार्क ले जाती, तो जिद करने लगे। तो यहाँ पे आप लोग देखो, भूखा सांड के नाम से यहाँ पे रेस्टोरेंट है। इतना हंसी आती है जब भी मैं देखती हूँ। तो अरे रखने वाले ने क्या नाम रखा है, पता नहीं क्या सोच समझ के रखा, भूखा सांड, है ना। तो यहाँ पे आप लोग ना देख सकते हैं हमारे चेहरे की खुशी बता रही है कि हम लोग कितना खुश हैं, और बहुत अच्छा हम लोगों को लग रहा है। और बहुत दिनों बाद ऐसा दिन आया है खुशी का। तो सबकी लाइफ में आता है। तो देखो मेरी लाइफ में थोड़ा लेट आया है। ये है कि देखो दिन कहते हैं ना, दुख है तो सुख भी आता है। तो ऐसे ही मैंने भी सोच रखा था। तो यहाँ पे रास्ते में ये दुकान पड़ी मंदिर वाली। मैं बहुत टाइम से एक मंदिर लेने की सोच रही हूँ कि घर में कोई मंदिर नहीं है।
आप लोग भी कहते हो कि दीदी एक मंदिर बना लो, छोटा सा मंदिर बना लो, तो बट आप लोग देख पाते हो ना एक ही कमरे में सारा सब कुछ मैं करती हूँ, तो यहाँ पे मैं समझ में ही नहीं आता कि मंदिर में कहाँ सेट करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं रेडीमेड मंदिर लूंगी तो वो ना वॉल पर सेट हो जाएगा अच्छे से, और गंदगी वंदगी से भी वो बचा रहेगा, क्योंकि बच्चे बच्चे भी खेलते हैं और देखो हम लोग भी खाते पीते हैं जमीन पे, तो मंदिर सेफ और पवित्र रहेगा ऊपर वॉल पे। तो ऐसे करके ये वाला मंदिर जैसे मैं अभी फिलहाल देख रही हूँ ये मुझे पसंद आया, बट ये महंगा बहुत था, 1650 रुपये का। क्योंकि भैया छोटा सा मंदिर इतना महंगा दे रहे हो, तो बोले कि ये पता नहीं कौन सी लकड़ी का बता कि उसका बना हुआ है, ये कभी खराब नहीं होगा। तो ऐसे करके हमने और भी मंदिर देखे थे, और जो एक छोटा पहला जो सबसे पहले मैंने मंदिर देखा ना वो वो 850 रुपये का मंदिर था। तो मैं कि इतना छोटा सा मंदिर, ना इसमें खिड़की है ना कुछ। तो बोले कि हाँ मंदिर ऐसे ही महंगे आते हैं। तो अभी तो मेरा बजट नहीं है, मगर मैं सोच रही हूँ कि जब मेरे पास बजट हो जाएगा ना, कुछ पैसे मेरे पास आ जाएंगे, तब मैं एक छोटा सा मंदिर खरीद लूंगी। और ये वाला मंदिर है ना आप लोग देख रहे हो वो बहुत महंगा था, 4500 रुपये का। बाकी भैया मंदिर तो बड़े महंगे महंगे। फिर उसके बाद में गोलू जिद कर रहा था कि पार्क जाना है, पार्क जाना है, तो हम लोग आ गए फिर पार्क। मेरी सिस्टर तो मना कर रही थी, नहीं लेट हो गए हैं, रात में मत जाओ मत जाओ। मैं कह रही भी 7:30 ही तो बजे हैं, चल चल रहे हैं। वो रात में नहीं जाती है ना मार्केट, इसलिए उसको अजीब लग रहा था, लेकिन मैं तो आती जाती रहती हूँ, मुझे तो 10 काम होते हैं, तो मुझे अब रात दिन और रात से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे करके फिर मैं चलो ठीक है 10-15 मिनट के लिए चलते हैं। तो 10-15 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पार्क आ गए, बच्चों को भी मन की हो जाएगी, बच्चे भी सोचेंगे, वरना हम मौसी के पास गए थे, मौसी वैसे तो पार्क जाती रहती है, हम लोग गए तो हमको नहीं लेके गई। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर ले थी सेल्फी बच्चों के साथ में, फिर बोली दीदी आप भी आ जाओ, तो मैं कही ठीक है चल ले ले सेल्फी यहाँ पे। तो सेल्फी लेने के बाद मैं यहाँ कह रही थी लाइटिंग अच्छे से प्रॉपर नहीं मिल रही है, मैं कह रही ऊपर लाइट है, उधर उधर की तरफ फेस करो, तो गुड़िया बिल्कुल आसमान की तरफ देखने लगी सेल्फी लेने के लिए। यहाँ पे गुड़िया यहाँ पे खेल रही थी और बच्चे दूसरे झूले पर झूल रहे थे। तो यहाँ पे ये एक कोई और है, अजनबी है ये, तो यहाँ पे पार्क में आई हुई थी, तो कहने लगी हम आपकी वीडियो देखते हैं। मैं कि अच्छा, तो बोले हम मथुरा से हैं। मैं कि अच्छा। तो बहुत खुश हुई हम लोगों से मिलके, गुड़िया को बहुत प्यार किया, गुड़िया को गोद में ले लिया। तो गुड़िया भी ना इतना ऐसे पेश आ रही थी इनके साथ जैसे ये पहले से जानती हो इनको। तो ये भी बहुत खुश हो रही, कह रही कि दीदी हम इनको अपने घर ले जाएं कि घर मत लेके जाओ, मैं कैसे रहूंगी अपनी गुड़िया के बिना। तो ऐसे ही करके फिर उन्होंने प्यार किया, फिर वो चली गई बाय करके। फिर मैंने सोचा कि चलो आए हैं तो थोड़ी देर मैं भी झूला झूल लेती हूँ। तो झूले जहाँ पर झूला लगा हुआ है ना वहाँ पानी वानी हो रहा है, देखो जिधर बंसी झूल रही है ना उधर बहुत ज्यादा पानी है। तो मैं गई बच्चों को कपड़े गीले ना कर लेना, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर ही झुलाया, ज्यादा नहीं झुलाया बच्चों को। तो ऐसे करके मैं थोड़ी देर झूली, फिर गोलू पीछे पड़ गया, मौसी उतरो उतरो उतरो, मुझे भी झूलना है मुझे भी झूलना है कि चल ठीक है बेटा। तो झूले में झूला तो रोक, मुझसे रोक नहीं रहा है मैं कैसे कंट्रोल करूँ, नीचे पानी था, फिर उसने कैसे भी करके बच्चे ने रोक लिया झूला, फिर खुद बैठ गया। मैं चल ठीक है थोड़ी देर तू झूले, फिर उसके बाद में चलते हैं। फिर मैं गुड़िया को बोला गुड़िया ऐसा करो चलो अपनी जो सैंडल पहनो फिर चलते हैं घर पे। तो गुड़िया ने अपनी स्लीपर पहनी, गंदी हो गई थी, पहले उनको झाड़ा, क्यूटी का सैंडल भी देखो बराबर रखे, बच्चों ने सैंडल तक उतार दिया। गोलू लाया मेरा पर्स, तो बोले चलो चलो चलो, चलो ठीक है आ जाओ। फिर उसके बाद हम लोग जो है पार्क से निकल रहे हैं। यहाँ पे ऐसे करके अंधेरा बहुत हो रहा है, लेकिन लाइटिंग थोड़ी बहुत है हाँ, लेकिन पहचान में तो आ ही रहे हैं कि हम ही लोग हैं तो ऐसे करके पार्क हम घूम लिए। फिर उसके बाद में बच्चों को लगी प्यास, तो फिर वहाँ से ना पाउच लिए पानी के 2-3, और फिर एक ये 10 रुपये वाली जीरा वाली जो कोल्ड ड्रिंक आती है ना वो ली। तो ऐसे करके यहाँ से लेने के बाद में बच्चों ने पानी वानी पी लिया। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए रिक्शा लेके घर पे। अब रिक्शे से हम लोग उतर गए हैं, और फिर ऐसे करके अब ज़्यादा टाइम नहीं है, बस यहाँ से तो हमारा घर बिल्कुल पास ही है, आप लोगों को पता है, सीढ़ियाँ उतरेंगे तुरंत घर पे पहुँच जाएंगे। तो ऐसे करके पहले मैंने कहा बच्चों से कि पहले आप लोग उतरो, क्योंकि यहाँ पे बंदर रहते थे, डर रहता है। एक बार क्या हुआ था कि मैं अपने घर जा रही थी, और यहाँ से मैं ऊपर को चढ़ के आ रही थी रोड की साइड, बंदर ने ऐसा हमला किया, पूरा बैग मेरा फाड़ दिया। मैं कह लो जाते समय इसने ऐसा हाल कर दिया। फिर मैंने पिन अप वगैरह करके उस बैग को मैं तब ऐसे तैसे घर पहुंची थी। तो अभी आ गए हम लोग घर पे। यहाँ पे क्यूटी कह रहा मैं लॉक खोलूंगा, मैं कि चलो ठीक है तुम लॉक खोलो। तो मैंने उसको चाबी दे दी है, मैं कि ले आज तू ही लॉक खोले। उसको बड़ा अच्छा लग रहा है देख पा रहे हो ना आप लोग कितने खुश हैं, सबके सब बच्चे तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं, खुशी का ठिकाना नहीं है। तो ऐसे करके जो है ना लॉक क्यूटी से खुला नहीं, फिर मैंने खोल दिया, मैं कि लाओ मैं खोल देती हूँ। फिर मैंने लॉक खोला, लाइट ऑन की, क्यों फिर हम लोग आ गए अंदर, लॉक कर दिया है मैंने रूम को, मतलब ताले वाला लगा दिया, चाबी रख दूंगी अंदर। आते ही ये लग गया गोलू गाड़ी पे, और गाड़ी से ही लगे हुए हैं ये बच्चे, इनके लिए ये यही खेल हो गया है। प्यार और बात है कम कर रहे हैं, बस खेल में लगे हुए हैं एक दूसरे से। तो मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर से कुछ जरूरी बातें कर रही हूँ तो कुछ ऐसी बात हो रही थी तो मुझे हंसी आ गई। उसके बाद में फिर मैंने कहा पानी वानी पीना है तो बता दे, तो बोली नहीं मैं नहीं पीनी पानी। मैंने क्यूटी से बोला मैं क्यूटी मुझे पानी ला के दे दो, प्यास लग रही है, क्योंकि पाउच वाले पानी मैंने ज़्यादा नहीं पिया था, वो पैसे से मिलते हैं पाउच, मैं सोचा घर जाके पी लूँगी। तो ऐसे करके तो मैंने पानी पीने हिसाब से पूछा, वो मना कर रही थी। और देखो बच्चे कैसे ना मतलब शरारत कर रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हो ना वीडियो में आके कैमरे के आगे। तो ऐसे करके ना बहुत अच्छा लगा, सारी चीज़ें बहुत इंजॉय किया आज हमने, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो कहती आज तो मेरी सिस्टर कह रही थी 10,000 सब्सक्राइबर्स का जो है सेलिब्रेशन हो गया, केक कट करने की कह रही थी, मैंने मना कर दिया, मैं कि नहीं केक
वगैरह कट नहीं कर रहे, इतना हो गया, बहुत, यही बहुत है। तो इसी में बहुत खुश हैं हम लोग। तो जिद की उसने बहुत, मैंने मना कर दिया कि नहीं केक नहीं काटूंगी मैं, केक अभी नहीं काटूंगी, अभी थोड़ा सा और वेट हो करने तो, थोड़ा और कुछ अच्छा होगा तो अब केक काटेंगे, ऐसे नहीं काट रहे हैं। तो ऐसे करके फिर बच्चों को घर पे आके लगी भूख, क्योंकि ना ये ना फिर खेलने वेलने में थक जाते हैं बच्चे, एनर्जी वेस्ट होती है। तो ऐसे करके फिर कहने लगे मुझे भूख लगी है। तो मेरी सिस्टर एप्पल लेके आई थी, मतलब सेब लेके आई थी बच्चों के लिए। तो मैंने वही सोचा कि लाओ सेब दे देती हूँ बच्चों को काट करके। तो मैंने सेब दे दिया बच्चों को, जो गुड़िया लेके आई है मौसी को देने के लिए, मौसी खा लो, मौसी खा लो, बार बार दे रही थी, मौसी खा लो। मौसी कह रही मैं नहीं खा रही बेटा, मुझे नहीं अच्छी लगते सेब। फिर मैं क्यूटी को देने लगी, क्यूटी खा लो, क्यूटी नाराज होने लगा, मम्मा मुझे सबसे लास्ट में दे रही हो। मैं कि चल बाबू कोई बात नहीं, दे तो रही हूँ ना सबको, ऐसा तो नहीं दे ही नहीं रही हूँ बिल्कुल भी। तो ऐसे करके बच्चों को सेब वगैरह खिला दिए, फिर हंसी आने लगी, मतलब ऐसी बातें हो रही थी, कुछ पुरानी बातें हो रही थी। तो ऐसी पुरानी बातों को याद कर करके हंसी आती है। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।